नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे रघुवीर सहाय की कविता भाषा का युद्ध। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने विचार भाषा के प्रति व्यक्त किए हैं और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि समाज में जो वर्ग संघर्ष है उससे हम भटक जाते हैं। कैसे भटक जाते हैं? हम उन मुद्दों की तरफ चल पड़ते हैं जो हमारे समाज के लिए ज़रूरी नहीं या हमारे समाज की मूल समस्याएं नहीं, इसीलिए हम भाषा के युद्ध में उलझे रहते हैं। तो आइए जानते हैं कवि के विचार इस कविता के माध्यम से क्या बात ये कहना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं। अब हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त यह देख लें कि हम उससे कितनी दूर जा रहे हैं जिनके लिए हम लड़ते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि हम भाषा के लिए, जब हम भाषा को आधार बना लेते हैं अपने आपसी झगड़े का। अब हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में भाषा को आधार बनाकर रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धर्म को आधार बनाकर रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसी पर विचार व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि हम भाषा के लिए लड़ने के वक्त सबसे पहले हम इस बारे में लड़ाई करें या भाषा को अपना मुख्य मुद्दा बनाएं, उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हम उससे कितनी दूर जा रहे हैं। किससे? जिनके लिए हम लड़ते हैं, यानी जो हमारी मूल समस्याएं हैं उनसे हम कितना दूर चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे संघर्ष का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की मूल समस्याएं। लेकिन हम उन समस्याओं को भूल जाते हैं और तुच्छ विचारों पर आकर हम लड़ाई या झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। हमको भाषा की लड़ाई पास नहीं लाई। उनको यानी जो समाज के अन्य लोग हैं या समाज का दूसरा वर्ग है, और हमको भाषा की लड़ाई के कारण हम पास नहीं आए। हम अगर साथ खड़े हुए तो हम किस लिए खड़े हुए? सामाजिक समस्याओं के लिए खड़े हुए। समाज के सभी वर्ग, सभी लोग, सभी धर्म अगर एक साथ आते हैं तो वो भाषा की लड़ाई उन्हें पास नहीं लाती, बल्कि वो कौन पास लाता है? वो लाता है सामाजिक समस्याओं के लिए। जब संघर्ष किया जाता है तो सारा समाज एकजुट हो जाता है। क्या कोई इसीलिए कि वह झूठी लड़ाई थी? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम उनके शत्रु थे। इसमें क्या कहते हैं कि क्या कोई इसीलिए कि वो झूठी लड़ाई थी, कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो झूठी थी, जो समाज की मूल समस्याओं को उठाकर हम आवाज़ उठा रहे थे वो झूठी थी। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भाषा का युद्ध हुआ या ये संघर्ष हुआ क्योंकि हम स्वयं उनके शत्रु थे। हृदय से हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि हम मालिक की भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह बोल लेते हैं जितनी मालिक बोल लेता है। यानी हम जिनके अधीन होते हैं हम उनकी भाषा भी उतनी ही अच्छी तरह बोलते हैं, समझते हैं, जितना कि हम जिनके अधीन है या जो हमारा मालिक है वो बोलता है, उतनी ही आसानी से हम उसकी भाषा बोल लेते हैं। यानी जो उच्च वर्ग के विचार हैं, निम्न वर्ग या उसके अधीन वर्ग जो है वो भी उन बातों को उतनी ही सरलता से बोल लेता है। इसी के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। वही लड़ेगा अब भाषा का युद्ध। भाषा का युद्ध अब कौन लड़ेगा? वही लड़ेगा जो सिर्फ अपनी भाषा बोलेगा। अपनी भाषा से मतलब है अपने भावों को अभिव्यक्त करेगा, अपनी बात को तर्कों के साथ स्पष्ट करेगा। वही भाषा का युद्ध अब लड़ेगा। मालिक की भाषा का एक शब्द भी नहीं। यानी हम जिसके अधीन हैं हम उसके विचारों को क्यों हावी होने दें? हमें अपने विचार, स्वतंत्र विचारों को हावी करना है या स्वतंत्र विचारों को प्रकट करना है, ना कि मालिक के विचारों को। चाहे वह शास्त्रार्थ न करे, जीतेगा। कि माना कि वो शास्त्रार्थ ना भी करे, उसको इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान ना भी हो, तब भी वो जीत ज़रूर प्राप्त करेगा। क्यों जीत प्राप्त करेगा? क्योंकि उसमें एक एक शब्द उसका स्वयं का होगा, किसी मालिक का या किसी दूसरे का नहीं। बल्कि शास्त्रार्थ वह नहीं करेगा, और ऐसे लगता है कि वो शास्त्रार्थ करेगा भी नहीं। करना भी क्यों है? उसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब वो स्वयं के विचार को बता रहा है, स्पष्टता से बता रहा है और उसी विचार से सामाजिक समस्याओं का समाधान करना चाहता है, तो उसे अपने आप को पंडित सिद्ध करने की आवश्यकता भी क्या है? वह क्या करेगा? अपने गूंगे गुस्से को वह कैसे कहेगा? गूंगा गुस्सा जिसको शब्दों में स्पष्ट ना किया जा सके, ऐसा क्रोध का भाव जो मन ही मन घुटता रहे, उसको वो कैसे कहेगा, कैसे स्पष्ट करेगा?
तुमको शक है, गुस्सा करना ही गुस्से की एक अभिव्यक्ति जानते हो तुम। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो अगर अपने भावों को नहीं कह पाएगा तो क्या करेगा। तो यहाँ समाज को क्या इस बारे में शक प्रतीत होता है, और ये प्रश्न करते हैं कवि कि क्या गुस्सा करना ही उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति है। उस गुस्से की एक अभिव्यक्ति जानते हो तुम, और वो कैसे, वह और खोज रहा है तुम जानते नहीं। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो भाषा का युद्ध लड़ने वाले लोग हैं या युद्ध करने वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते। क्या नहीं जानते कि वह और खोज रहा है, और यानी दूसरे लोग भी इस बात को खोजते हैं या इस बात दूसरे लोग भी इस गुस्से की अभिव्यक्ति की खोज में ही लगे रहते हैं कि कब गुस्सा हो या समाज में कब विरोधाभास आ जाए, इसी खोज में लगे रहते हैं। कौन? दूसरे लोग भी। जबकि जो भाषा का संघर्ष करने वाले लोग हैं वे केवल अपने गुस्से को ही अभिव्यक्त करना जानते हैं। यानी अभिव्यक्ति किसकी करते हैं? केवल और केवल अपने गुस्से की। कौन करता है? जो भाषा को अपना संघर्ष का माध्यम बनाता है या जो भाषा का युद्ध करते हैं। लेकिन कवि बार बार यही बताना चाहते हैं कि भाषा के नाम पर जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो केवल अपने गुस्से को ही अभिव्यक्त करना जानते हैं। तो उन्हें देखकर दूसरे लोग भी गुस्से की अभिव्यक्ति की खोज में ही रहते हैं। दूसरे लोग ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं या दूसरे लोग उस मौके की तलाश में रहते हैं जब वो अपने गुस्से को अभिव्यक्त कर पाए, और यह बात भाषा का युद्ध लड़ने वाले लोग नहीं जानते। तो यहाँ पर कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है कि कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें भाषा को लेकर संघर्ष करने की बजाय जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, जो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए युद्ध करना चाहिए। भाषा का युद्ध तो मौन रहकर भी लड़ा जा सकता है, उसके लिए किसी गुस्से की अभिव्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम अपने तरीके से अपने विचारों के माध्यम से संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन समाज को उस युद्ध में धकेलना या उस युद्ध का विषय बनाना उपयुक्त नहीं है। समाज के लिए ज़रूरी है, समाज की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं या जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो समाज के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कविता है लेकिन समाज के वास्तविक चित्रण को प्रकट कर रही है, या समाज की जो वास्तविकता है उसे अपने शब्दों में कवि ने बहुत अच्छे से बांधा है, और ये कविता आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इसके साथ साथ जो मैं व्याख्या करवा रही हूँ इसके जो अन्य कवि हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप अगर अंग्रेज़ी विषय से जुड़े हुए आप अपने सिलेबस को करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप अपने अंग्रेज़ी विषय को भी कर सकते हो। जो आप BA तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो आपकी अंग्रेज़ी है या इंग्लिश है उसका सिलेबस भी आप वहाँ से कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।